जय गुरुदेव। महापुरुष जो कुछ करते हैं उसमें हम सबकी भलाई छिपी रहती है, इसलिए क्यों और कैसे की गुंजाइश नहीं रहती और न किसी को सोचना चाहिए। तो आज की ये घटना है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के गुरु भाई डॉक्टर संकटा प्रसाद जी, उन्होंने प्रेमियों को ये घटना बतलाई थी। तो उन्होंने बतलाया कि गुरु महाराज के दर्शन के लिए एक बार जब वो चिरौली गए तो उस समय दादा गुरु महाराज का स्वास्थ्य नरम था, यानी वे अस्वस्थ थे। उनके पेट में बहुत दर्द था। डॉक्टर साहब उनके दर्द को देखकर बड़े ही परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने दादा गुरु महाराज से अर्ज किया कि आप तो समर्थ हैं, अपनी तकलीफ आप हम लोगों को कुछ दे दीजिए ताकि आपको आराम हो जाए। हालांकि ये बात उन्होंने अपनी श्रद्धा भाव में कही थी, लेकिन दादा गुरु महाराज एकदम से उठकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं हो, और बड़े ही गंभीर स्वर में वे बोले कि संकटा प्रसाद, ये तकलीफ तुम लोगों की ही दी हुई है जिससे मैं परेशान हूं। अगर तुमको मैं ये तकलीफ दे दूं तो तुम तो मर जाओगे। तो डॉक्टर साहब ने बतलाया कि मैं ये सुनकर एकदम से सन्न रह गया। फिर दादा गुरु महाराज ने कहा कि कभी ऐसी बात मत करना, ये महात्माओं की मौज मसल्लत होती है, ऐसी बात फिर कभी मत करना। तो ऐसे ही सन 1971 की साइकिल यात्रा 1500 मील की जो सोनपुर से दिल्ली तक की निकली थी, उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के घुटनों में दर्द रहा करता था। तो उसकी सेक वगैरह होती रहती थी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उस समय मॉडल हाउस लखनऊ में थे और उनके घुटने की सिकाई हो रही थी। तो उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ ड्राइवर हुआ करते थे जिनका नाम था लाल देव। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ चला करते थे। तो लाल देव परम पूज्य स्वामी जी महाराज के घुटना सेक रहे थे, यानी घुटने की सिकाई कर रहे थे, और बाकी लोग जो प्रेमी थे वो रुई गर्म कर रहे थे कि एकाएक लाल देव ने घुटने की सिकाई करते करते पूछा, बोले कि मालिक एक बात पूछें। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि पूछो। तो लाल देव ने पूछा कि मालिक, हम लोग तो अपना कर्म भोगते हैं, पर आपको ये दर्द क्यों है? आप कौन सा कर्म भोग रहे हैं? अब लाल देव का इतना कहना था कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक झटके से उठकर बैठ गए और बड़े ही तेज स्वर में बोले कि अरे मेरा कौन सा कर्म है, तुम ही लोगों का कर्म लेकर मैं भोग रहा हूं। फिर उसके बाद परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि ले जाओ अपना ये तामझाम, सेक नहीं करवाएंगे। तो ये सुनकर जितने भी वहां मौजूद थे सबकी बोलती बंद हो गई। सब लोग कमरे से बाहर आ गए। फिर बाहर आकर लालदेव खूब रोए। तो कहने का मतलब यह है कि महात्मा, हम जीवों का कर्म लेकर ही अपने ऊपर भोगते हैं, हमारा कर्म भार हल्का करते हैं। ये बात दुनिया के लोग तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, लेकिन सत्संग में बैठकर भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये सब बातें नहीं समझ पाते। कहते हैं कि ब्यास के बाबा सावन सिंह जी महाराज जो थे, वो एक बार उनको खून का पेशाब होने लगा था। तो डॉक्टर चेकअप किया करते थे तो कुछ नहीं निकलता था। तो सब लोग बड़े ही परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो समय था देश के बंटवारे का, बड़ा खून खच्चर, खून खराबा चारों तरफ मचा हुआ था। तो कहते हैं कि सावन सिंह जी महाराज ने कहा था कि निकलने दो खून, मेरा एक बूंद खून मेरे कितने ही प्रेमियों की रक्षा करेगा। तो ये होती है महात्माओं की बात, उनकी मौज मसल्लत हम मामूली इंसान नहीं समझ सकते, न हम अपनी बुद्धि से उसका आकलन कर सकते हैं। स्वामी बाग आगरा के गुरु, वहाँ गुरुजी थे बाबूजी महाराज, उस समय की ये बात है। उनकी हालत एक बार बहुत खराब थी, गर्मी में वो बोल नहीं सकते थे। उनके प्रेमियों ने एक बार उनसे बहुत विनती की कि वो कुछ वचन सुना दें। तो जब उनकी मौज हुई वचन सुनाने की प्रेमियों को, क्योंकि प्रेमियों ने काफी विनती की थी, तो एकाएक चारों तरफ काली घनघोर घटा छा गई,
ठंडी हवाएं चलने लगी और खूब जमकर बरसात हुई। मौसम ने एकदम करवट ले ली। तो बाबूजी महाराज ने सत्संग सुनाया और फिर सत्संग के अंत में उन्होंने कहा कि अब कभी ऐसी प्रार्थना मत करना, मालिक की जो मौज हो उसमें रहना चाहिए, ऐसे मालिक की मौज में दखल मत दो। देखो तुम्हारी प्रार्थना पर मालिक को एकदम मौसम को पलट देना पड़ा। और फिर उसके बाद उनकी फिर से वही हालत हो गई। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कई बार स्वयं भी कहा है कि जितनों का फायदा हो जाए वो मैं कर दूं। स्वामी जी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर लोग आए, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जिधर हाथ रख दूं उधर से काल भी दूर हो जाता है, बीमारी चली जाती है। फिर अपनी तरफ इशारा करके कहा कि इस शरीर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, आप लोग मेरी दवा कीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जैसा कहूं तुम लोग वैसा वैसा करते चलो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो हम सब साधारण इंसान हैं, कमजोर हैं। यह स्वाभाविक है कि हम स्वामी जी महाराज को स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही कर्मों की परेशानी को वे उठाते हैं। हमको जगाने के लिए, हमारे कर्मों को धोने के लिए ही वो इतनी सारी ये जो भी मेहनत है वो करते हैं। जिस तरह से स्वामी जी महाराज मेहनत करते हैं और कर रहे हैं, वो किसी मामूली इंसान के बस का नहीं है। यह किसी इंसान का काम नहीं है, ये उनकी शक्ति का परिचायक है। वे स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा हैं। जय गुरु।